दोस्तों आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन व सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए हैं, जिन्हें यूज करके रिटायर्ड पर्सन या सीनियर सिटीजन अपना लाखों रुपए का टैक्स बचा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में उन टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं और लाखों रुपए का टैक्स बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना किसी स्किप के। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग वह सभी लोग जिनकी एज 60 ईयर को क्रॉस कर चुकी है या इससे ज्यादा होती है वो सीनियर सिटीजन होते हैं। जैसे आजकल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ITR का फाइलिंग का टाइम है, तो इंडिविजुअल इवन 31 मार्च 2025 को जो 60 साल की उम्र को अचीव कर लेते हैं वह सीनियर सिटीजन कहलाएंगे और वह सभी लोग टैक्स बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। इसी तरह से 80 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है और 60 साल से कम उम्र के लोगों को जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल टैक्स पेयर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम टैक्स स्लैब की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स रहने वाला है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स रहने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि इनकम टैक्स ने दो टैक्स रिजीम्स चला रखी है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा बट बिलो 80 ईयर है, उनके लिए जो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए तक कोई उनको टैक्स नहीं देना है। 3 से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से ज्यादा परंतु 10 लाख से कम पर 20% और 10 लाख से ज्यादा होने पर 30% का टैक्स देना होगा। वही सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, परंतु अगर 5 लाख को इनकम क्रॉस करती है तो अगले 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स उनको देना होगा। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर से 80 ईयर के बीच में है, जो 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में टैक्स बनेगा, उसकी सेक्शन 87A में 12,500 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। सभी के लिए एक ही टैक्स रिजीम है, यानी कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और अगर आपकी इनकम 15 लाख को भी क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पर आपको 30% टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में देना होगा। परंतु यहाँ पर सेक्शन 87A में भी आपको 25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए या इससे कम होती है, यानी कि 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में जो 5% टैक्स बनेगा उसकी आपको सेक्शन 87A में छूट मिल जाएगी। यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, वही न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पर हायर बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट की छूट का। ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए होती है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए की होती है और नॉन सीनियर सिटीजन यानी कि जो जनरल इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिनकी एज बिलो 60 ईयर है उनके लिए यह लिमिट 2.5 लाख रुपए की होती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वह लिमिट होती है जिसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ सभी के लिए चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो, सभी के लिए एक ही बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है और वो है 3 लाख रुपए की। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं मेडिकल लाइन से जुड़े हुए 2-3 बड़े बेनिफिट की जिनको सीनियर सिटीजन अवेल कर सकते हैं। नंबर 1 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि हम बात करेंगे सेक्शन 80D की। अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या उनके बच्चे उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उनको डिडक्शन सेक्शन 80D के अंतर्गत मिल जाती है और ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए की होती है, यानी कि 50,000 रुपए का फायदा आप ले सकते हैं, जबकि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट सिर्फ 25,000 रुपए की होती है। अब सेक्शन 80D में एक बहुत ही खास बेनिफिट है और जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होता है वह क्या है। कभी कभी
कभी क्या होता है कि हम अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते हैं। इसका अहम कारण होता है सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेडिकल के कुछ खर्चे हो जाते हैं, जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के भी खर्चे हो जाते हैं या एडमिट होने पर मेडिकल के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो उस केस में आपको सेक्शन 80D में 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है मेडिकल एक्सपेंडिचर का, और यह क्लेम आप मेडिकल एक्सपेंडिचर यानी कि मेडिकल के ऊपर किए हुए खर्चों के लिए भी ले सकते हैं। यह बेनिफिट सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है, जैसे अगर आपने मान लीजिए किसी भी प्रकार का मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और आप उसका क्लेम कर रहे हो, तो उन सभी एक्सपेंडिचर के बिल आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर आपकी पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं होने चाहिए। अगर वो एक्सपेंडिचर आपकी पॉलिसी के अंतर्गत कवर हो रहे हैं तो आप डबल टाइम बेनिफिट यानी कि मेडिकल कंपनी से उन पैसों का रिम्बर्समेंट भी करवा रहे हो और इनकम टैक्स में बेनिफिट भी ले रहे हो, ये चीज आपको अलाउ नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिसी का बेनिफिट अलग से क्लेम नहीं कर सकते और मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अलग से क्लेम नहीं कर सकते। आप दोनों में से सिर्फ एक ही चीज का बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन सभी लोग इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये खास बात यह है कि ये बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिल जाता है और न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करता है तो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम सारे एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद अगर 5 लाख रुपए या उससे कम बनती है तो उस केस में उसको कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, और जो 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में जो भी उसका टैक्स बनता है उसकी उनको सेक्शन 87A में यानी कि 12,500 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो अगर आपकी सभी सोर्सेज से इनकम मिला करके टैक्सेबल इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 7 लाख रुपए या इससे कम है तो 3 लाख से 7 लाख के बीच में आपका जो भी टैक्स बनेगा उसकी आपको सेक्शन 87A में अप टू 25,000 तक रुपीज की आपको छूट मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। एक सीनियर सिटीजन ने अगर किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या किसी भी अन्य NBC में कोई FD करवा रखी है और उस FD से उनको इंटरेस्ट की इनकम अर्न होती है या फिर सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर उनको इंटरेस्ट इनकम की अर्निंग होती है, तो इन दोनों इनकम के लिए सेक्शन 80TTB के अंडर में सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलता है। लेकिन यह बेनिफिट आपके लिए सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल रहता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाते हो तो सेक्शन 80TTB का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट आता है TDS डिडक्शन अंडर सेक्शन 194A। इसमें एक खास बेनिफिट है कि जब सीनियर सिटीजन को किसी भी पोस्ट ऑफिस से या बैंक से इंटरेस्ट की इनकम की अर्निंग होती है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस क्या करता है उसके ऊपर TDS डिडक्ट कर लेते हैं, और इंटरेस्ट इनकम जब साल में 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होती है तभी यह TDS एप्लीकेबल होता है। लेकिन नॉन सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 40,000 रुपए की होती है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर यानी 12 महीनों के अंदर अंदर उस बैंक से 50,000 रुपए या इससे ज्यादा बन रही है तो जो इंटरेस्ट देने वाला बैंक या पोस्ट ऑफिस है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम पर 10% के हिसाब से TDS काट लेता है। मान लीजिए अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 70,000 रुपए बन रही है तो 10% 70,000 का 7,000 रुपए वो TDS के रूप में काट लेगा। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है जिससे आपका TDS नहीं कटेगा चाहे आपका इंटरेस्ट इनकम कितना भी क्यों नहीं हो। वह तरीका है फॉर्म 15H। अगर किसी सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम इतनी बन रही है कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है और वो सारी इनकम मिला करके बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट या टैक्सेबल लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, तो भले ही उस सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट की कितनी भी इनकम हो रही हो उसके ऊपर कोई भी TDS नहीं काटेगा। बस आपको एक काम करना है, जो फॉर्म 15H होता है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहां से आपकी इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही हो वहां पर आपको डिपॉजिट
करवा देना है। इसके अलावा एक फॉर्म और होता है, वो है 15G। वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है जिनकी एज बिलो 60 ईयर होती है, जिसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एक और खास बेनिफिट की। इसके अंदर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को रिटर्न ही नहीं फाइल करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आजादी मिल जाती है और यह कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194P के अंतर्गत। इसमें स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिनकी एज 75 ईयर या इससे ज्यादा है। तो उनको क्या करना है कि किसी भी बैंक के पास एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। वो डिक्लेरेशन फाइल फॉर्म 12BBA में किया जाता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस बेनिफिट को लेने के लिए आपकी जो इनकम है उसका सोर्स सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम ही होना चाहिए। यानी कि आपकी सिर्फ दो ही सोर्सेज से इनकम आनी चाहिए, पेंशन और इंटरेस्ट इनकम। साथ ही सिर्फ आपका एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो उस केस में आप सेक्शन 194P का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो जो एक बैंक अकाउंट होता है उसी के अंदर आपकी पेंशन भी आनी चाहिए और उसी के अंदर आपकी इंटरेस्ट इनकम भी आनी चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है कि जो ये फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म 12BBA होता है उसको भरना है और बैंक को सबमिट कर देना है। एक बार जब आप अपना ये फॉर्म बैंक को दे देते हैं तो उसके बाद आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की बन जाती है। बैंक क्या करेगा कि आपकी सारी इनकम की टोटल करेगा, उसमें से जो भी डिडक्शन आप जिसके लिए एलिजिबल हो वो उसको लेस करेगा और उसके बाद आपकी जो भी इनकम पर टैक्स बनेगा वो डिडक्ट करके सरकार को जमा करा देगा। इट मीन्स कि आपको रिटर्न फाइल करने से आजादी मिल जाएगी और आपकी जो ITR है, बैंक का जो CA होता है वो आपकी ITR फाइल करेगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे बेनिफिट की जो सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन को ही मिलता है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि पेपर फॉर्मेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती, यानी कि ऑफलाइन आप अपनी ITR फाइल नहीं करवा सकते। वर्ष 2022 से सभी लोगों को अपनी ITR ऑनलाइन ही फाइल करनी होती है। ऑफलाइन का सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। परंतु अगर सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल या इससे ज्यादा है, अगर वो चाहे तो अभी भी अपना ऑफलाइन ITR फाइल कर सकते हैं, यानी कि पेपर फॉर्मेट में इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के ड्यू डेट से पहले सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 80 साल या इससे ज्यादा होती है, वो अपना ऑफलाइन रिटर्न भी सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और बेनिफिट की, क्या ITR फाइलिंग सीनियर सिटीजन के लिए मैंडेटरी है या नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन को जो TDS की लिमिट है उसको 50,000 रुपए रखा गया है। यानी कि अगर किसी सीनियर सिटीजन का किसी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपए या इससे कम रुपए का TDS करता है तो ऐसे केस में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता है और ना ही ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस भेजेगा। परंतु मेरी सलाह यही है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो TDS कटा है उसका रिफंड लेने के लिए जरूर फाइल कीजिएगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं अदर एग्जम्पशन जो कि सभी को मिलते हैं, यानी कि ये सीनियर सिटीजन को भी मिलते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन को और नॉर्मल टैक्स पेयर इंडिविजुअल को भी मिलते हैं। जैसे सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की वो छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80C(CD)(1)(B) में अपनी तरफ से वो एडिशनल NPS में 50,000 रुपीज तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करके भी इस सेक्शन में छूट ले सकते हैं। साथ ही सेक्शन 80D(D) यानी कि फिजिकली डिपेंडेंट पर्सन अप टू ₹1 लाख, यानी कि अगर कोई परिवार में ऐसा सदस्य है जिसकी डिसेबिलिटी 80% या इससे ज्यादा है और वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंडेंट है तो उस केस में आप 1 लाख रुपीज तक की छूट सेक्शन 80D में ले सकते हैं। साथ ही सेक्शन 80DDB यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज अप टू ₹1 लाख तक का आप सेक्शन 80DD में छूट ले सकते हैं। साथ ही सेक्शन 80G डोनेशन का होता है। सेक्शन 80GG हाउस रेंट अप टू ₹60,000 आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक का आप होम लोन इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ये सारे बेनिफिट्स जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।